हेलो वीवर्स, वेलकम बैक फ़ारत फैशन। आप सब कैसे हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सब कैसे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ड्रेस डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैंने जो आप देख रहे हैं ये ड्रेस मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे बनाया हुआ है। तो मैंने इसको कैसे बनाया है, इसका क्या ट्यूटोरियल, इसमें कितना कपड़ा लगा है, मैं आगे सब कुछ बताऊँगी। आप लोग पहले इस ड्रेस को अच्छे से देख लीजिए और फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट, और मार्केट चल के इसके फैब्रिक लेते हैं, फिर उसके बाद इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं। मैंने एक शॉप ले ली थी, यहाँ पर मिल रहा था ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो यहाँ पर मैंने इसमें से सिलेक्ट किया, बहुत सारे कलर थे बट मुझे बहुत देखने के बाद एक कलर पसंद आया। तो मैंने इस वाले कलर को यहाँ पर से मैंने इसे निकलवाया शॉप वाले के पास से। ठीक है, मैंने उससे कहा कि मुझे यही वाला फैब्रिक दे दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसका फैब्रिक जो लिया है करीबन मैंने यहाँ पर 5 मीटर मैंने इसका फैब्रिक लिया हुआ है। आप लोगों को भी इस तरह की ड्रेस बनाने के लिए फैब्रिक 5 मीटर ही लेना पड़ता है, यानी कि 5 मीटर। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं घर पे। अब इसकी करते हैं कटिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए इस तरह का फैब्रिक है, और इसका मैंने लाइनिंग भी ले लिया था मैचिंग का, और लाइनिंग मैंने करीबन 3 मीटर लिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बॉटम को कटिंग करेंगे। तो बॉटम को कटिंग करने के लिए आपको पहले फैब्रिक को पूरा ओपन कर लेना है, फिर उसके बाद इसको 2 पार्ट में रखना है। ठीक है, जैसे मैं रख रही हूँ उस तरह से आपको पहले 2 पार्ट में रख लेना है अच्छे से, क्योंकि फैब्रिक जो है बहुत इधर उधर होता है, थोड़ा सा टाइट सा होता है ना, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं आता। तो आपको बहुत ही धीरे धीरे करना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी जल्दबाजी करी तो आपका जो एकदम राउंड है तो वो अच्छे से नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपको ये यहाँ पर से 4 पार्ट में इसे रख लेना है। ये इस तरह से यहाँ पर रखते हैं इसे। मैंने ये देखिए 4 पार्ट में बिछा दिया हुआ है बिल्कुल एकदम अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पर एक कॉर्नर पे आ जाते हैं, जो हमारा बंद वाला कॉर्नर है, वहाँ से हमें अपने कटिंग को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को देखिए इस तरह से रखा हुआ है। अब मुझे बंद वाला कॉर्नर कैसे पता चलेगा? जो 2 साइड आपको बंद आ रहे होंगे वो आपको लेना है। ठीक है, और दूसरी एक साइड में आपको ओपन आ रहा होगा, यानी कि खुला होगा, और दूसरे साइड में लॉक होगा, यानी कि बंद होगा। तो आपको यहाँ पर से एक लेना है, यहाँ पर से 5 इंच पे एक मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो मेरी वेस्ट है वो मेरी 34 इंच की है, तो मैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से राउंड करना है, जैसे मैंने राउंड किया हुआ है बिल्कुल एकदम अच्छे से। यहाँ पर राउंड होके 8 इंच पे आपकी मार्किंग हो जाएगी। जब 5 इंच पे मार्क करेंगे तो वो टोटल 8 इंच पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग अपनी जो आपका बॉटम होगा उसको करेंगे। तो बॉटम के लिए सबसे पहले आपका टॉप आएगा, तो टॉप को पहले हम लोग जो आपको टॉप रखना है, यहाँ पर मैंने 15 इंच मुझे रखना है। तो इसको जहाँ पर मैंने मार्क किया था वहाँ से लेकर और उसके बाद आपको नीचे तक की जितनी भी आपको लेंथ ले लेनी है। यहाँ पर मैंने 50 इंच की लेंथ ली हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 50 इंच पे मार्क कर लिया एक साइड से। ठीक है, फिर उसके बाद हल्का सा दूरी पे मैंने एक मार्क और करा। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दूरी पे एक मार्क और किया। इसी तरह से आपको जो पहला मैंने जहाँ पे इंची टेप रखा था आपको वहीं पे रखना है, और बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी सा गैप देते हुए आपको ये मार्किंग करते जाना है। जब आपकी ये वाली मार्किंग हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको 2 इंच पे एक मार्क और करके हल्का सा दूरी पर एक मार्क और कर लेना, और उस पर हम लोग कटिंग करेंगे, फर्स्ट वाले मार्किंग पे कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया हुआ है। अब ऊपर वाला भी पार्ट मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया। ये देखिए आपका इस अब यहाँ पर हम लोग जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम लोग अपना टॉप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग में टॉप को कटिंग कर लिया हुआ है। जो हमारा मेजरमेंट था, आपका जो भी मेजरमेंट है उससे कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रंट में कटिंग कर रही हूँ, उसी तरह से आपको बैक वाले पार्ट को भी कटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया हुआ है। फिर अब इस तरह से हम रख लेंगे दोनों पार्ट को अलग अलग से। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम लोग कर लेंगे स्टिचिंग। कैसे करना है, इस तरह से आपको आपस में दोनों पार्ट को ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर अपनी हम लोग कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। इस तरह से मैंने फैब्रिक को 4 पार्ट में रख दिया हुआ है। अब यहाँ पर से हमें जो लेंथ लेनी है, मैंने ये ली है 28 इंच यानी कि 28 इंच की लेंथ ली है। इसका जो बॉटम भी लिया है मैंने 8 इंच यानी 8 इंच लिया है। और इस तरह से ऊपर वाला फैब्रिक जो आपका इस तरह से कॉर्नर टाइप का जा रहा है,
तो वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 15 इंच। इस तरह से यहाँ पर आपको कटिंग करना है अपनी स्लीव्स की, जो हमारी पफ टाइप की स्लीव्स रेडी होंगी। तो जैसे मैंने कटिंग किया है सेम आपको इसी तरह से आपको कटिंग करना है इसका जो। अब हम अपने बॉटम की लाइनिंग को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से 2 पार्ट में फैब्रिक को रख लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लाइनिंग कैसे कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर मैं समझा दूँ। जैसे कि आपका साड़ी का पेटीकोट कटिंग होता है, मैं उस तरह से यहाँ पर एक अलग तरह से लाइनिंग को कट कर रही हूँ। जैसे आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हर वीडियो में आप लोग देखते हैं कि मैंने जैसे अपर कटिंग किया उसी तरह से आपने लाइनिंग भी कटिंग कर दी, बट यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से कटिंग करूँगी ताकि आपको ये भी तरीका पता चल जाए। अगर आपका फैब्रिक कम है तो कैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेंथ ले ली है, जो मैंने बॉटम की लेंथ ली थी अपर में, उसी तरह से मैंने इसकी 50 इंच जो आपका पूरा टोटल आ रहा था उसमें से 15 इंच को माइनस करके यहाँ पर मैंने लाइनिंग मतलब ले ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे फैब्रिक को 2 पार्ट में रखने के बाद एक कॉर्नर से आपको जो आपका वेस्ट वाला पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, तो उसका आपका जो 4th वन आएगा यानी कि चौथाई भाग आएगा, उस तरह से आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस तरह से मैंने एक साइड से 9 इंच पे मार्क किया, उसी तरह से मैंने दूसरी साइड से भी 9 इंच पे एक मार्क किया। ठीक है, अब एक बार मैं देख लेती हूँ कि कहीं आपका इधर कम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपनी इंची टेप को लेना है, इस तरह से दोनों मार्किंग को आपस में रखना होगा और बल हल्का सा इसको तिरछा रखना होगा। जैसे कि मैंने इस लाइन से रखा उस लाइन पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, बस आपको इसी पे कटिंग कर लेना है। ठीक, यहाँ पर मैंने देखी लाइनिंग कटिंग कर ली हुई है। अब मैं एक साइड तो आपका इस तरह से बन वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हमारा बन वाला नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, अगर आपको दोनों पार्ट में इसको जॉइन करना है तो आपने एक साइड में ऐसे कर लेना है, दूसरी साइड में आपको इस तरह से स्टिचिंग कर देना है। ठीक है, अब हमने अपने टॉप वाले पार्ट में इस तरह से दोनों पार्ट को आपस में जॉइन कर लिया, यानी कि अब यहाँ पर मैंने नेक भी रेडी रखा है और इस तरह से नेक को मैंने राउंड नेक बनाया हुआ है और पिन की मदद से पहले मैं इसको हल्का सा टक कर लूँगी ताकि हमारा नेक इधर उधर नहीं जाए और फिर स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने अपना बैक वाला पार्ट ले लिया है। बैक वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पर मैंने डोरी भी बनाई हुई है, तो मैंने इस तरह से डोरी को पहले से रेडी कर रखा है और फिर नेक को जब जॉइन करेंगे तो उसको डोरी को साथ में ही हम लोग जॉइन कर लेंगे, यानी कि साथ में ही स्टिचिंग करना होगा। तो इस तरह अब यहाँ पर इसको करने के बाद हम लोग स्टिचिंग कैसे करेंगे, तो स्टिचिंग के लिए आपको मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी दिखाए हुए हैं, तो बस आपको बकरम की साइड से ही आपको स्टिचिंग करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टिचिंग कर दी और अंदर वाला एक्स्ट्रा वाला पार्ट हम उसको कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से बैक और फ्रंट में दोनों में कटिंग कर लेंगे और बाकी वाला पार्ट उसको अंदर की साइड को फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। इसी तरह से मैं फ्रंट वाले भी नेक को कटिंग कर लिया है। अब दोनों पार्ट को इस तरह से रख लेते हैं। अब ये हमारा है बॉटम। तो बॉटम को क्या करना है, आपको बॉटम की लाइनिंग और अपर लेना होगा। ठीक है, उस तरह से जैसे मैंने कटिंग किया था बस आपको रखना है, इस जैसे मैंने रखा है पहले आपको इसी तरह से रखना है। फिर आपको इस तरह से उठाने के बाद इसको हल्का सा खींचना होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा सीधा आ रहा है और जो अपर है हमारा राउंड आ रहा है, बट अपर भी हमारा हल्का सा स्ट्रेट रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। तो उसको हल्का सा खींच के आपको स्टिचिंग कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, मैंने उसमें स्टिचिंग कर रखी है अपना, हमने ले लिया है टॉप और बॉटम को दोनों को, देखिए इस तरह से मैंने स्टिचिंग करी आ गया है। अब हम लोग इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो कैसे ज्वाइन करना है, ये वाला पार्ट आपके इसको ऊपर रखना होगा और यहाँ पर पिन की मदद से आपको यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये यहाँ पर पिन से मैं लगा रही हूँ, उसी तरह से आपको यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है। जैसे पिन से मैं कर रही हूँ बस आपको सेम इसी तरह से स्टिचिंग कर डालना है। अब यहाँ हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। जैसे मैंने फ्रंट रेडी किया उसी तरह से मैंने बैक भी रेडी कर रखा है यहाँ पर। अब हम लोग शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, जो आपका सीधा वाला पार्ट होगा वो दोनों पार्ट आपको अंदर को रखना होगा, उल्टा वाला पार्ट आपको बाहर की साइड को रखना है। ठीक है, अब हम लोग को इस तरह से जैसे मैंने पकड़ा हुआ है उस तरह से आपको पकड़ के दोनों शोल्डर्स को ज्वाइन करना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इस तरह की वीडियोस देख सकें और घर बैठे आप लोग सिलाई सीख सकें, डिज़ाइनर ड्रेसेस बना सकें। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पिन लगा ली। अब यहाँ पर हमको लोग कर लेते हैं स्टिचिंग।
तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों शोल्डर्स को यहाँ पर स्टिचिंग भी कर रखा है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको फिटिंग वाले पार्ट में स्टिचिंग करना है। तो मैं जैसे पिन लगा रही हूँ उसी तरह से आपको यहाँ पर अपनी मशीन को चलाना होगा, ठीक है। आपको स्टिचिंग कैसे करना है, ऊपर वाले पार्ट में तो 2 इंच का मार्जिन आ रहा है, नीचे वाले पार्ट में आपको सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन देना होगा और स्टिचिंग करना है। इसी तरह से आपको दूसरे साइड पे भी करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग अपनी स्लीव्स को कैसे रेडी करेंगे, तो स्लीव्स में यहाँ पर हमने ले ली है एक पतली सी इलास्टिक और इसको करीबन 2 इंच पे, मैंने यहाँ पर 2 इंच पे फैब्रिक को छोड़ के यहाँ पर इलास्टिक को लगा लिया हुआ है। ये हमारा आएगा नी वाला पार्ट, यानी कि बॉटम का नी वाला पार्ट आएगा। और इस तरह से आपको स्लीव्स को दोनों इस तरह से यहाँ पर स्टिचिंग कर देना है। दोनों स्लीव्स में सेम करना है। यहाँ पर मैंने इस स्लीव्स को स्टिचिंग कर रखा है। अब हम इसमें डालेंगे प्लेट्स। तो प्लेट्स कैसे डालेंगे, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। अब मैं आर्महोल्स में ही आपको इसको डाल के मैं बताती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को कर लिया हुआ है सीधा और अपने ड्रेस को ले लेते हैं। ड्रेस को हमें रहने देना है उल्टा, ठीक है। जैसे मैंने रखा है सेम आपको रखना है। इस तरह से अपनी स्लीव्स को इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम एक लगा लेते हैं पिन सबसे पहले और फिर उसके बाद हल्का सा दूर पे यहाँ पर प्लेट्स, यहाँ पर इस तरह से हल्की हल्की दूरी पे देखिए इस तरह से आपको फैब्रिक को लेना है और यहाँ पर एक प्लेट डाल देनी, ठीक। हल्का सा फिर गैप लेना है करीबन 1 इंच का, फिर आपको प्लेट डाल देनी। 1-1 इंच का गैप देते हुए यहाँ पर हम जाएंगे अपनी स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। देखिए हमारा ड्रेस रेडी हो गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू।